नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए रेड मैप तैयार करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में स्पष्ट किया कि निजी ईवी टैक्सी के रूप में चलाने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। इस बैठक में वाहन निर्माता और ओला उबेर जैसे एग्रीगेट कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण का अनुकूल और स्मार्ट परिवहन को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों को राज्य चुनाव आयोग ने झटका दिया। आयोग ने कहा कि कुछ महानगर पालिकाओं में निर्विरोध चुनाव की जांच की जाएगी। महायुति के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए थे, जिनमें बीजेपी के 44, शिवसेना शिंदे गुट के 22 और अजित पवार की पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। यह कदम चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में अनियमितताओं के पुराने मामले में एफआईआर जारी की है। जांच अधिकारियों और एक कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। यह कार्रवाई पूर्वी मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना में की गई। आयोग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो। कांग्रेस सांसद एच ज्योतिर्मय ने तमिलनाडु में पार्टी के आंतरिक झगड़ों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के स्वार्थ की वजह से पार्टी विनाश की राह पर बढ़ रही है। ज्योतिर्मय ने राहुल गांधी की सिद्धांतवादी राजनीति की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी को उनके मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। कासगंज आबकारी विभाग ने 623 पेटी पुरानी विदेशी शराब नष्ट की। शराब पीने योग्य नहीं थी और उनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। बोतलों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया और मिट्टी में दबा दिया गया। इस कार्रवाई में कई अधिकारी मौजूद थे और आबकारी आयुक्त ने इसे निर्देशित किया। उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर विवादित बयान से सियासत गरमाई। राजद, कांग्रेस और अन्य दलों ने साहू पर कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे निंदनीय बताया। विधायक आईपी गुप्ता ने साहू को बिहार लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की। शहीद रणधीर वर्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर धनबाद में संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों ने सलामी दी। शहीदी की पत्नी रीता वर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रही। डॉक्टर भारती बंधु ने सूफी गायन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों और माघ मेला के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने के निर्देश दिए। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर माघ मेले का शुभ आरंभ हुआ। सुबह से ही श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने लगे। हर हर गंगे की गूंज पूरे इलाके में सुनाई दी। जिला अधिकारी ने कहा कि सुबह 6 बजे तक 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डीआरजी के जवानों ने किस्टाराम इलाके में ऑपरेशन किया। मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। मौके से AK-47 और इंसास राइफल बरामद हुई। चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा में सुबह एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह घटना मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर हुई। ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। रेलकर्मी और अधिकारी बहाली के प्रयास में जुट गए। यह इस साल बंडामुंडा रेल मंडल में पहली बड़ी दुर्घटना है। नए साल के साथ देश में कड़ाके की ठंड बढ़ी। राजस्थान में पारा 0 डिग्री तक गिर गया। दिल्ली, यूपी और बिहार में ठिठुरन बढ़ी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर घने कोहरे की वजह से लगातार तीसरे दिन उड़ानें प्रभावित हुई। कई उड़ानें रद्द या अन्य शहरों में मोड़ दी गई। दृश्यता शून्य होने से यात्रियों को परेशानी हुई। मौसम विभाग ने ओडिशा के 11 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया। ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका और ईरान के संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को वैध लक्ष्य माना जाएगा। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हस्तक्षेप धमकी के बीच आया। क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
वेनेजुला की राजधानी काराकास में रात को कई धमाके हुए। एयरक्राफ्ट की तेज आवाजें भी सुनी गई, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। अमेरिकी हमले की आशंका और तनाव की वजह से माहौल भयंकर रहा। स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना में नए साल के जश्न के दौरान एक बार में आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई और 119 घायल हो गए। ले कॉन्स्टलेशन बार के मालिक जैक्स मोरेटो ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी मामूली रूप से घायल हुई। शुरुआती जांच में शैंपेन की बोतलों पर लगी फाउंटेन कैंडल्स को आग का कारण बताया गया है। बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट नितिभा कौल ने बॉयफ्रेंड के साथ सगाई की। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पेज पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर की। फैंस इस खबर पर उत्साहित हैं। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने टी20 विश्व कप टीम से शुभमन गिल को बाहर करने पर आलोचना की। उन्होंने मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर और चयन समिति को जिम्मेदार ठहराया। योगराज ने कहा कि गिल उप कप्तान थे और उन्हें कुछ असफलताओं के बाद हटाना गलत है। साई सुदर्शन गंभीर रूप से हुए चोटित। विजय हजारे ट्रॉफी मैच में रन पूरे करते समय उनकी पसली में फ्रैक्चर हुआ। उन्हें महीनों तक मैदान से दूर रहना पड़ सकता है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए उनकी उपलब्धता अभी अनिश्चित है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया। यह फैसला भारत में बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न के विरोध में लिया गया। मुस्ताफिजुर अब आईपीएल में उपलब्ध नहीं रहेंगे। देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।